हमारा जो ज़मानत का कानून है बेसिकली आप जानते हैं कि सेक्शन 497 और सेक्शन 498 और 496 भी ज़ाब्ता फ़ौजदारी का वो डील करता है। सेक्शन 497 जो है ज़मानत बाद गिरफ़्तारी का जो कानून है वो उसको वो तरीक़ाकार बताता है। अच्छा, एक तो ज़मानत आप रूटीन में हमने एक और वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ज़मानत की कितनी किस्में। एक ज़मानत वो है जो आप मेरिट के ऊपर और कितनी बार फ़ाइल कर सकते हैं, ये भी हमने एक डिटेल्ड वो वीडियो में डिस्कस किया इस इशू के ऊपर। एक ज़मानत जो है, एक तो आप मेरिट पर दायर करते हैं। फ़र्ज़ करें मेरिट पर आपकी ज़मानत ख़ारिज हो गई है और आपका ट्रायल चल रहा है और आप 2 साल से या 1 साल से जेल में हैं। तो सेक्शन 497 की जो प्रोवाइज़ो है वो ये कहती है, वो मुलज़िम को राइट देती है कि अगर तुम्हारा ट्रायल मुकम्मल नहीं हो रहा, वो एक अरसा हो गया चल रहा है, तो फिर तुम दोबारा ज़मानत दायर कर सकते हो। और जो मेरिट पर ज़मानत है, जो उसने अपने आर्ग्यू किए दलाइल वगैरह रखे, उसमें फिर भी डेफिनेटली कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है कि ऑफेंस मेड आउट होता है या नहीं होता, ज़मानत देनी है। लेकिन ये जो ज़मानत है, इसमें उसका वो लॉ कहता है, कानून कहता है, हमारी आला अदालतें कहती हैं कि यहाँ पर वो ज़मानत उसका राइट बन जाता है, वो चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा वो कोई ऑफेंस हो। कानून ये कहता है कि अगर मुलज़म जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, जो अपना ट्रायल भुगत रहा है, अगर वो किसी ऐसे मुकदमे में वो ट्रायल है जिसकी सज़ा, कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी सज़ा को डेथ पेनल्टी नहीं है, सपोज़ वो कोई ऐसे ऑफेंस का ट्रायल भुगत रहा है जिसकी सज़ा 10 साल तक कैद है, तो वो कोर्ट कहती है कि लॉ कहता है कि अगर वो 1 साल से कैद में है, जेल में है और उसका ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो सेक्शन 497 की जो प्रोवाइज़ो है उसके अंडर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और हम इसको आम जो हम वो कला कानून की ज़बान में कहते हैं, हम कोर्ट को कहते हैं जी हम स्टैचूटरी ग्राउंड पर आए हैं कि हमें बेल ग्रांट की जाए और ये हमारा राइट है। तो लॉ ये कहता है कि अगर वो मुलज़म किसी ऐसे जुर्म का मुलज़म है जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी नहीं है और वो 1 साल से जेल में है और उसका ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ, तो फिर वो मैटर ऑफ राइट है उसका कि वो आके वो उसको, और वो कोर्ट जो है उसको ज़मानत पर रिहा करेगी। और अगर वो खातून मुलज़म है और उसका 6 महीने से वो जेल में है और उसका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो भी उसका राइट बन जाता है। ऑल्दो उसकी पहले जो है वो ज़मानत खारिज हो चुकी हो, तो वो यहाँ पर आकर वो कोर्ट उसको रिफ्यूज़ नहीं करेगी। ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जो डेथ पेनल्टी वाले ऑफेंसेस नहीं हैं। लेकिन अगर कोई मुलज़म ऐसा है जिसको वो ऐसा चार्ज भुगत रहा है, ऐसा ट्रायल जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी है, तो उस सूरत में वो कोर्ट कहती है कि फिर वो अगर फिर उसको 2 साल का अरसा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर 2 साल में उसका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, तो फिर वो कोर्ट में आ सकता है। बेशक उसकी पहले ज़मानत जो है वो खारिज भी हो चुकी है, तो फिर वो दोबारा भी आ सकता है कि जी अब मेरा राइट बन गया है। 2 साल हो गए हैं, मैं जेल में हूँ और मेरा ट्रायल मुकम्मल नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं हो सकता कि मुझे इंडेफिनिट पीरियड के लिए वो जेल में फेंक दिया जाए, मेरा ट्रायल मेरी वजह से डिले नहीं है। तो कोर्ट कहती है अब उसका राइट बन गया है। ठीक है। कोई मुलज़म, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई ऐसा ऑफेंस जो डेथ पेनल्टी वाला नहीं है, तो 1 साल बाद आ सकता है और ख़ातून 6 महीने बाद। और अगर कोई ऐसा वो ऑफेंस है जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी है, तो मतलब कोई मर्डर का केस है या दहशतगर्दी का केस है, तो फिर वो 2 साल से वो जेल में है, उसका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, तो फिर वो आ सकता है और उसका मैटर ऑफ राइट है। लेकिन उसमें ये जहन में रहे कि वो जो डिले है ट्रायल में, इन दोनों किस तरह के केसेस में, वो मुलज़िम की वजह से ना हुआ हो। ऐसा नहीं है कि मुलज़म वो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस पेश होते रहे हैं, हो रहे हैं, और ये जो मुलज़िम के वकील साहब जो हैं वो तारीखें ले रहे हैं और वो उसके ऊपर जिरा नहीं कर रहे। तो अगर ये इसके पार्ट पर ये डिले है, तो फिर ये बेल उसका मैटर ऑफ राइट नहीं है। लेकिन अगर इसके पार्ट पर डिले नहीं है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ जाए, कोर्ट उसको रिफ्यूज़ नहीं करेगी। लेकिन इसमें और रिस्ट्रिक्शन भी है एक, कि अगर वो पहले से ही कन्विक्टेड है किसी मेजर ऑफेंस में, तो फिर भी वो मैटर ऑफ राइट, क्योंकि अब वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो एक आदी मुजरम है, तो वो फिर मैटर ऑफ राइट वो क्लेम नहीं कर सकता।